हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक हाइस्ट मूवी जिसका नाम है सिनेमन, जो 2023 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो IMDb ने इसे 6.5 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम रात के समय एक गैस स्टेशन देखते हैं जहां जोडी नाम की एक लड़की काम करती है। जोडी का काम रोज रात 11 बजे तक चलता, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती। लेकिन उस दिन काम करते हुए जोडी को 12 बज गए। इस बीच कई तरह के कस्टमर गैस स्टेशन में आते रहे। 12 बजते ही जोडी गैस स्टेशन के लाइट बंद करती है, लेकिन तभी वहाँ एक कार आ गई। इसीलिए जोडी जल्दी से स्टोर का दरवाजा बंद करने गई, लेकिन तब तक वो आदमी अंदर आ चुका था। उस आदमी का नाम बार्नी है। जोडी बार्नी को बताती है स्टोर बंद हो चुका है, लेकिन बार्नी कहता है कि वो बहुत लॉन्ग ड्राइव करके आया है, इसीलिए उसे कुछ पैनकेक चाहिए और बाथरूम भी जाना है। तब जोडी उसे सब कुछ जल्दी करने कहती है। बार्नी पहले बाथरूम जाता है और वहाँ से आकर पैनकेक लेने स्टोर के पेस्ट्री वाले सेक्शन में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक और आदमी हेलमेट लगाकर पहुँच गया। वो जोडी से एक लॉटरी टिकट मांगता है। अब क्योंकि बार्नी भी स्टोर में था, इसीलिए जोडी ने सोचा कि वो तब तक उस आदमी को लॉटरी टिकट निकाल कर दे देगी। लेकिन तभी हेलमेट पहने आदमी ने अपनी गन निकाल कर जोडी पर तान दी और उसे काउंटर के ड्रॉअर में रखी कैश मांगने लगा। तब गन देखकर बेचारी जोडी घबरा गई और वैसा ही करने लगी जैसा उस आदमी ने कहा था। तब वो आदमी काउंटर की दूसरी तरफ आकर जोडी से कहता है कि उसे सेफ में रखी कैश भी चाहिए। इसके बाद उस आदमी ने खुद ही सेफ खोली और उसमें से कैश निकालने लगा। तब बार्नी अपनी गन लेकर काउंटर की दूसरी तरफ से उस आदमी की तरफ दबे पांव बढ़ता है, लेकिन तभी उस आदमी ने एक मिरर में बार्नी को उसके पास आते हुए देख लिया। इसीलिए वो जल्दी से खड़ा हुआ और सीधा बार्नी के सिर पर शूट कर दिया, जिससे बार्नी की वहीं पर मौत हो गई। ये देखकर जोडी बहुत ज्यादा डर गई। तभी वो आदमी पैसे लेकर वहाँ से भागने लगा, लेकिन भागते हुए रॉबर के सारे पैसे वही गिर गए। इसीलिए वो जल्दी से पैसों को समेटता है और वहीं पर पड़े बार्नी के बैग में भरकर निकल जाता है। उस आदमी के भागते ही जोडी ने बिना किसी देरी के अलार्म का बटन दबा दिया। अगले सीन में हम गैस स्टेशन पर पुलिस वालों को देखते हैं। कुछ देर में गैस स्टेशन का मालिक वॉली भी पहुँच गया। वो जोडी से पूछता है कि क्या चोर सारा कैश लेकर भाग गया। जोडी बताती है कि चोर ने कैश के नाम पर कुछ नहीं छोड़ा। तब वॉली जोडी को घर जाने कहता है और वो उससे चोरी के बारे में अगले दिन बात करेगा। अब जोडी भी इस इंसिडेंट से डरी हुई थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक मर्डर हुआ था। इसीलिए वो वॉली के कहने पर तुरंत घर के लिए निकल गई और वॉली स्टोर के अंदर चला गया जहां बार्नी की लाश पड़ी थी। आगे जोडी बस पकड़कर सीधा अपने घर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के अंदर गई तो उसे सामने बार्नी का बैग दिखा, जो वो चोर गैस स्टेशन से लेकर भागा था। बैग देखते ही जोडी के चेहरे के रंग उड़ गए। वो धीरे धीरे बैग के पास जाकर उसे खोलकर देखने लगी। उसने देखा कि बैग में बहुत सारा कैश था और तभी उसे चोर की आवाज आई। जोडी ने जैसे ही अपनी नजर उठाकर देखा, तब चोर उसके बाथटब में बैठा था और उसने जोडी पर गन तान रखी थी। लेकिन कुछ देर बाद वो चोर हंसने लगा, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब हम चोर के साथ जोडी को भी हंसते हुए देखते हैं। मतलब जोडी भी चोरी के प्लान में शामिल थी। अब मूवी फ्लैशबैक में गई और हम 3 महीने पहले का समय देखते हैं। उस वक्त जोडी एक बस में थी। तभी अगले स्टॉप पर वही लड़का बस में चढ़ा जिसने गैस स्टेशन पर चोरी की थी। उस लड़के का नाम एडी है। एडी जोडी के ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गया और अचानक उससे बातें करने लगा। एडी की ये हरकत जोडी को थोड़ी अजीब लगी, इसीलिए वो सीधा कहती है कि उसे एडी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन एडी को जोडी का पूरा नाम और उसने कौन सी स्कूल में पढ़ाई की सब कुछ पता था। तब जोडी अपने दिमाग पर जोर डालती है। तब उसे याद आया कि उसके सामने जो लड़का बैठा है वो उसके बचपन का क्लासमेट है। तब दोनों कुछ देर अपने स्कूल की बातें करते हैं, जिसके बाद एडी जोडी को एक रेस्टोरेंट में ले गया। रेस्टोरेंट में एडी जोडी से उसके काम के बारे में पूछता है। जोडी बताती है वैसे तो वो एक सिंगर बनना चाहती है, लेकिन घर चलाने के लिए वो फिलहाल एक गैस स्टेशन पर काम कर रही है। तब एडी उसे गाना सुनाने कहता है, लेकिन जोडी ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो रेस्टोरेंट में इतने लोगों के बीच गाना नहीं चाहती थी। आगे जोडी भी एडी से उसके काम के बारे में पूछती है। एडी बताता है कि वो एक क्रूक है, लेकिन जोडी को कुछ समझ नहीं आता। तभी हम अगले सीन में एडी को देखते हैं, जो रोड क्रॉस करते हुए एक आदमी से टकराया और उसका वॉलेट चुरा लिया। मतलब वो एक चोर है जो छोटी मोटी चोरियां करके अपना घर चलाता है। इसके अलावा एडी चोरी की कार्स भी बेचता था, जिसके लिए उसे अच्छा खासा कमीशन मिलता। ये सब करके एडी ने कुछ ही घंटों में $500 कमा लिए। तब जोडी बताती है इतने पैसे कमाने के लिए उसे पूरा हफ्ता काम करना पड़ता है। इसके बाद एडी गाना गाने लगा। एडी का गाना सुनकर जोडी ने भी गाना शुरू कर दिया, लेकिन जोडी की आवाज इतनी सुरीली थी कि एडी अपना गाना बंद करके बस उसे ही सुनता रहा। एडी ने सोच लिया था कि वो जोडी को सिंगर बना कर रहेगा, इसीलिए वो अपने एक दोस्त रोमियो के घर पहुंचा, क्योंकि उसके घर में स्टूडियो था जहां वो आराम से जोडी का सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते थे। लेकिन रोमियो एडी को देखते ही
भड़क गया क्योंकि उसने रोमियो से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। फिर एडी उसे वही $500 दिखाता है। तब रोमियो दरवाजा खोलकर बताता है कि स्टूडियो की हालत खराब है और वो उसके दिए पैसों से स्टूडियो की मरम्मत करवाएगा। इसीलिए एडी ने भी रोमियो को पैसे दे दिए। तभी रोमियो की नजर जोडी पर गई। तब एडी बताता है कि उसका नाम जोडी है, लेकिन जोडी अपना नाम सिनेमन बताती है जो कि उसका स्टेज नेम है। अब जिसे नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सिनेमन मसालों में इस्तेमाल होने वाली कलमी को कहा जाता है। इसीलिए एडी पूछता है कि जोडी ने अपना नाम सिनेमन ही क्यों रखा। तब जोडी बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी माँ ने एक डिश में सिनेमन की जगह क्यूमिन सीड डाल दी थी। क्यूमिन सीड मतलब जीरा होता है, लेकिन क्यूमिन से जोडी को एलर्जी थी। इसीलिए डिश खाने के बाद उसका चेहरा सूज गया और उसका गला पूरी तरह चोक हो गया। तब उसने कलमी के लिए अपने घर में बहुत लड़ाई की थी और तब जोडी को समझ आया कि कलमी की वजह से उसने पहली बार खुद के लिए आवाज उठाई और इससे उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। इसीलिए उसने अपना स्टेज नेम सिनेमन रख लिया। अगले सीन में हम देखते हैं जोडी रोमियो के स्टूडियो गया, लेकिन उसने देखा कि रोमियो ने स्टूडियो की कुछ खास मरम्मत नहीं की। इसीलिए एडी उससे अपने पैसे वापस मांगने लगा और दोनों में बहस शुरू हो गई। तभी कुछ देर बाद वहाँ जोडी भी पहुँच गई, लेकिन जोडी को स्टूडियो काफी पसंद आता है। इसीलिए वो अपने गाने की रिकॉर्डिंग शुरू करती है, लेकिन रोमियो को उसका गाना पसंद नहीं आता। तब एडी जोडी के पास जाकर उसे रिलैक्स होने कहता है और अपनी आंखें बंद करके गाने कहता है। तब जोडी वैसा ही करती है और गाना शुरू करती है। तब वहाँ बैठे सारे लोग जोडी की आवाज से बहुत इम्प्रेस हो गए। अब जोडी को अपने सिंगर होने का सपना पूरा होते नजर आ रहा था और ये सब एडी के बिना मुमकिन नहीं था। इसीलिए वो एडी के पास जाकर उसे किस करती है, जिसके बाद दोनों एडी के घर जाकर यामाकाटा करते हैं। आगे एडी कहता है कि अगर वो चाहे तो अपना म्यूजिक एल्बम बनाने एले जा सकती है। जोडी भी यही चाहती थी, लेकिन अपना खुद का म्यूजिक लॉन्च करने के लिए उसे कम से कम $30,000 की जरूरत थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तब एडी कहता है कि अब से वो जोडी का मैनेजर है और उसे एले भेजने की जिम्मेदारी वही उठाएगा। ये सुनकर जोडी बहुत खुश हो गई क्योंकि बहुत जल्द उसका सपना पूरा होने वाला है। वही एडी अपनी गर्लफ्रेंड का सपना पूरा करने अब ज्यादा से ज्यादा चोरियां करने लगा, लेकिन तभी कुछ लोग कार से एडी का पीछा करने लगे क्योंकि एक बार उसने उस आदमी की बहुत महंगी घड़ी चुराई थी। उस आदमी ने एडी को पहचान लिया था। तब एडी उन लोगों को देखकर वहाँ से भागने लगा और यहीं पर ये सीन कट हो गया। अब हम जोडी को देखते हैं जो अपने जॉब से भागती हुई रोमियो के घर गई। तब उसने देखा कि वहाँ एडी भी बैठा था और उसके चेहरे पर बहुत सारी चोटें लगी है। फिर दोनों एडी के घर गए जहाँ जोडी एडी की चोटों पर बैंडेज लगाती है। तब एडी उदास होकर बताता है कि उसके पास जितना भी पैसा था वो सब उन लोगों ने लूट लिया और अब वो पूरा जीरो हो चुका है। वो कहता है कि शायद अब उसे अपने लिए कोई दूसरा मैनेजर देख लेना चाहिए। तब जोडी कहती है कि अब उसके अंदर सिंगर बनने का जुनून जाग गया है और अब वो अपने सपने को बीच में नहीं छोड़ना चाहती। जोडी को परेशान देखकर एडी कहता है कि वो मिलकर कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अब एडी सोचने लगा कि वो इतना पैसा कहाँ से लेकर आए जिससे जोडी का सपना पूरा हो सके, मतलब अब उसे बहुत सारी चोरी करनी होगी। तब जोडी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। वो कहती है कि अगर वो लोग इतना पैसा एक बार में ही चुरा ले तो उनका सपना पूरा हो सकता है, लेकिन एडी कहता है कि ऐसा करने में रिस्क भी बड़ा होगा और इसमें किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन जोडी कहती है कि उन्हें चोरी करने के बाद कोई रिस्क नहीं होगा क्योंकि वो लोग चोरी करके तुरंत एले निकल जाएंगे, इसीलिए उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये सुनकर एडी जोडी से उसका प्लान पूछता है। तब जोडी बताती है कि उसके गैस स्टेशन में बहुत सारा कैश जमा होता है और उसका मालिक वॉली उस कैश को काउंटर के पीछे बनी सेफ में रखता है, लेकिन वो सेफ को लॉक नहीं करता क्योंकि रोज एक आर्म ट्रक आकर उसका कैश लेकर चला जाता है। तब एडी पूछता है उस सेफ में रोज कितना कैश जमा होता होगा। जोडी बताती है कि लगभग $50,000 एक दिन में जमा हो जाता है। इसके बाद हम उन दोनों को रॉबरी की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिसमें एडी गन लेकर आया और जोडी को डराने की कोशिश करने लगा। वही दूसरी तरफ जोडी को डरने की एक्टिंग करनी थी ताकि सीसीटीवी में फुटेज को ये सब नेचुरल लगे। अब हम वही सीन देखते हैं जब गैस स्टेशन के स्टोर में बार्नी अपने लिए पैनकेक लेने गया था और तभी वहाँ एडी हेलमेट पहनकर और हाथ में गन लेकर स्टोर के अंदर आया था। फिर हम वो सीन देखते हैं जब एडी काउंटर के पीछे जाकर सेफ से कैश निकाल रहा था और काउंटर की दूसरी तरफ से बार्नी गन लेकर एडी की तरफ बढ़ रहा था। तब जोडी एडी के पैर पर अपना पैर मारकर इशारा करती है और एडी पीछे मिरर में बार्नी को आते हुए देख लेता है और उसे शूट करके जान से मार देता है। इसके बाद हम वो सीन देखते हैं जब रॉबरी करने के बाद एडी बार्नी का बैग लेकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन बार्नी के बैग में पहले से बहुत सारा कैश था। इसके बाद हम वो सीन देखते हैं जब एडी जोडी के घर जाकर उसके बाथटब में नहा रहा था। तब जोडी कहती है कि उनके प्लान में किसी की जान लेना नहीं था, लेकिन अब गैस स्टेशन में मर्डर हो गया है, इसीलिए उसे कुछ दिन ऐसे ही जॉब पर जाना होगा क्योंकि अगर वो तुरंत एले चले गए तो वो शक के घेरे में आ जाएंगे और पुलिस को उनके प्लान के बारे में पता चल जाएगा। कुछ दिन काम करने के बाद वो ये बोलकर जॉब छोड़ देगी कि गैस स्टेशन पर काम करने में बहुत रिस्क है और अब वो ऐसी जगह काम नहीं करना चाहती। आगे हम रॉबरी से कुछ दिन पहले का समय देखते हैं जिसमें हम टीवी में चल रही एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिसमें गैस स्टेशन का मालिक
वॉली अपने नए कार शोरूम का प्रमोशन कर रहा था क्योंकि उस दिन उसके कार शोरूम का उद्घाटन था और इसी खुशी में वॉली ने शोरूम में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उस पार्टी में जेम्स नाम का आदमी उससे मिलने आया। वो वॉली से कहता है कि उसे अकेले में कुछ बात करनी है। इसके बाद दोनों अलग जाकर बात करते हैं। तब जेम्स वॉली के महंगे कपड़ों की तारीफ करता है। फिर जेम्स वॉली को याद दिलाता है कि उसने कुछ साल पहले जेम्स की माँ से गैस स्टेशन खोलने के लिए पैसे लिए थे और उनके बीच एक डील हुई थी जिसमें गैस स्टेशन की कमाई का 51% वॉली का होगा और 49% जेम्स की माँ का होगा। लेकिन 2 साल पहले वॉली ने जेम्स की माँ को प्रॉफिट देना बंद कर दिया क्योंकि वो हमेशा ये बताता रहा कि गैस स्टेशन लॉस में चल रहा है और उसे कुछ खास पैसे नहीं बच रहे। लेकिन अब अचानक से वॉली ने कार का शोरूम ओपन कर लिया। दरअसल जेम्स को लग रहा था कि वॉली ने उन्हें धोखा दिया और सारा प्रॉफिट खुद रख लिया। तब वॉली बताता है कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया और गैस स्टेशन के लॉस में जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड हेदर ने कार का शोरूम खोलने के लिए उसे पैसे दिए। लेकिन जेम्स को पता था कि हेदर के पास इतने पैसे नहीं है क्योंकि जोडी से पहले हेदर गैस स्टेशन पर जॉब करती थी। जेम्स कहता है कि अगर हेदर के पास इतने पैसे थे तो उसे गैस स्टेशन पर जॉब करने की क्या जरूरत थी। वॉली बताता है कि 1 साल पहले हेदर की ग्रैंडमदर की मौत हुई लेकिन उनके डिपॉजिट बॉक्स में $1,20,000 थे जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जमा किए थे और हेदर अपनी ग्रैंडमदर की फेवरेट थी। इसीलिए ग्रैंडमदर ने मरने से पहले वो सारे पैसे हेदर को दे दिए। लेकिन हेदर को पता नहीं था कि वो इतने पैसों का क्या करे। तब वॉली ने अपनी गर्लफ्रेंड हेदर को बताया कि उसे वो पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जिससे वो और ज्यादा पैसे कमा सके। तब वॉली और हेदर ने मिलकर उन पैसों से कार का शोरूम खोला। जेम्स वॉली की बातों पर भरोसा कर लेता है लेकिन उसे वॉली की गर्लफ्रेंड हेदर पसंद नहीं थी क्योंकि वो एक गोरी थी और जेम्स को गोरे लोगों से नफरत थी। जेम्स बताता है जब उसकी माँ 13 साल की थी तब एक गोरे ने उनका रेप किया था जिसके बाद जेम्स पैदा हुआ। लेकिन उसके छोटे भाई के पैदा होने के बाद उस गोरे ने उसकी माँ को छोड़ दिया और जाने से पहले उस गोरे ने उसकी माँ के सिर पर बहुत जोर से मारा जिससे उसकी माँ के दोनों कान खराब हो गए। अब वॉली ने कार शोरूम खोल लिया था इसीलिए जेम्स वॉली को उसके गैस स्टेशन के शेयर बेचने कहता है ताकि जेम्स गैस स्टेशन के पूरे 100% का शेयर होल्डर बन जाए। ये कहकर जेम्स वॉली को $1,20,000 का चेक दे देता है लेकिन वॉली ने चेक लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि $1,20,000 उसके शेयर के लिए बहुत कम है। तब जेम्स वहाँ से चला गया। आगे हम देखते हैं जब वॉली हेदर के साथ अपने घर में मजे कर रहा था तब अचानक उसे पुलिस का कॉल आया। तब उसे पता चला कि गैस स्टेशन में रॉबरी हुई है और साथ ही रॉबर ने किसी का मर्डर भी कर दिया। अब हम वही सीन देखते हैं जब रॉबरी होने के बाद वॉली गैस स्टेशन जाकर जोडी से पूछता है कि क्या चोर सारा पैसा लेकर भाग गया। तब जोडी बताती है कि चोर ने कुछ नहीं छोड़ा। तब वॉली जोडी से घर जाने कहता है और साथ में ये भी कहता है कि वो उसे रॉबरी के बारे में कल बात करेगा। इसके बाद वॉली गैस स्टेशन के स्टोर में गया। तब वो बार्नी की लाश देखकर काफी डर गया। लाश देखकर वो जल्दी से जेम्स को कॉल करके गैस स्टेशन बुलाता है और यहाँ हमें पता चला कि मूवी की शुरुआत में एडी ने जिस बार्नी को जान से मारा था दरअसल वो जेम्स का छोटा भाई था। आगे जेम्स अपने भाई की लाश देखकर रोने लगा। फिर वो अपने भाई बार्नी के बैग के बारे में पूछता है। तब वॉली बताता है कि जोडी के बयान के मुताबिक रॉबर गैस स्टेशन से पैसों के साथ बार्नी का बैग भी लेकर भाग गया। इसके बाद जेम्स पेस्ट्री वाले सेक्शन में जाकर पैनकेक्स के बॉक्स चेक करने लगा लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। तब जेम्स गुस्सा होकर वहाँ से चला गया लेकिन वॉली के समझ नहीं आ रहा था कि जेम्स क्या ढूंढ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं जेम्स मुर्दा घर के पास एक पिज्जा मंगवाता है और जब वो पिज्जा लेकर अंदर गया तब वहाँ एक अर्नेस्ट नाम का आदमी खड़ा था जो जेम्स का सौतेला बाप है। वो जेम्स से कहता है कि उसकी माँ के लिए पिज्जा अंदर वो लेकर जाएगा। तब जेम्स कहता है कि ये उसका आपसी मैटर है और अर्नेस्ट सिर्फ उसकी माँ का हस्बैंड है ना कि उसका पिता। इसीलिए जेम्स अपनी माँ के लिए खुद पिज्जा लेकर गया। उस समय जेम्स की माँ मुर्दा घर में अपने छोटे बेटे बार्नी की लाश के पास बैठकर रो रही थी लेकिन जेम्स के अंदर जाने के बाद उसकी माँ पिज्जा खाने लगी। भाई मुझे तो पूरी फैमिली पागल लगती है। मूवी के अगले सीन में हम वॉली को देखते हैं जो बाथरूम से नहाकर बाहर आया। उस वक्त उसके घर का टीवी बहुत ही लाउड आवाज में चल रहा था। तब वो हेदर को चिल्लाकर टीवी की आवाज कम करने कहता है लेकिन आवाज ज्यादा होने की वजह से हेदर को सुनाई नहीं देता। इसीलिए वॉली हॉल में गया। तब उसने देखा कि जेम्स की माँ हॉल में बैठी है और जेम्स ने हेदर के सिर पर गन तान रखी है। ये देखकर वॉली घबरा गया। वो जेम्स से कहता है कि उसे कोई गलतफहमी हुई है इसीलिए उन्हें आराम से बैठकर बात करना चाहिए। दरअसल जेम्स को लग रहा था कि गैस स्टेशन में जो रॉबरी हुई उसमें वॉली का भी हाथ है। तब वॉली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि उल्टा चोर ने उसका पूरा सेफ खाली कर दिया लेकिन उस सेफ का इंश्योरेंस किया हुआ था इसीलिए उसे उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। ये बात सुनकर जेम्स भड़क गया इसीलिए वो हेदर के साइड में शूट करता है जिससे हेदर काफी डर गई। तब जेम्स कहता है कि उसे पैसों की चिंता नहीं है। दरअसल बार्नी के बैग में 3 किलो कोकेन था जो करोड़ों का माल है लेकिन रॉबर उसका बैग लेकर भाग गया। इसीलिए जेम्स वॉली से गैस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज दिखाने कहता है। अब वॉली का रॉबरी में कोई कनेक्शन नहीं था इसीलिए वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने मान गया लेकिन वो कहता है कि उन्हें पहले हेदर को जाने देना होगा। इसके बाद जेम्स ने वॉली के दोनों हाथ बांध दिए। फिर जेम्स अपनी माँ की तरफ देखकर इशारा करता है
है तब उसकी माँ अपने चश्मे का राइट ग्लास ऊपर करती है, जिसका मतलब था कि हेदर को वही जान से मार दिया जाए। इसीलिए अर्नेस्ट हेदर को उठाकर दूसरे कमरे में लेकर गया और उस पर गन तान दी। फिर हम गन शॉट की आवाज सुनते हैं, मतलब बेचारी हेदर बिना मतलब के मारी गई। आगे हम जोडी को देखते हैं जो रोज की तरह रॉबरी के अगले दिन भी गैस स्टेशन पर अपने जॉब के लिए आ गई। तब वो देखती है कि कुछ लोग उसके मालिक वॉली को वहां लेकर आए। वो लोग वॉली को लेकर सीधा स्टोर के ऑफिस में चले गए। तब अर्नेस्ट जोडी के पास आकर एक रात पहले हुई रॉबरी के बारे में पूछने लगा, जिस पर जोडी बताती है कि सब कुछ इतने जल्दी हुआ कि उसे कुछ देखने का मौका नहीं मिला। तब अर्नेस्ट वहां से ऑफिस में चला गया। आगे वॉली फुटेज चेक करने के लिए कंप्यूटर ऑन करता है, लेकिन उसे अपने ही कंप्यूटर का पासवर्ड याद नहीं आता। तब अर्नेस्ट गैस स्टेशन से कार के लिए पेट्रोल लेने चला गया। अर्नेस्ट बाहर जाकर मशीन में अपना क्रेडिट कार्ड डालता है, लेकिन मशीन उसका कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती। तब वो वापस स्टोर में आकर जोडी को बताता है, जिस पर जोडी कहती है कि वो लोग सिर्फ कैश में डील करते हैं। ये सुनकर अर्नेस्ट शॉक हो गया। वो पूछता है कि वो कैश में कब से डील कर रहे हैं। जोडी बताती है जब से वो जॉब पर लगी है तब से वो सिर्फ कैश में ही डील कर रहे हैं। कुछ देर बाद अर्नेस्ट ऑफिस गया। तब तक वॉली को भी कंप्यूटर का पासवर्ड याद आ गया था। तब अर्नेस्ट जेम्स की माँ को बताता है कि उसे पता चल गया कि वॉली उन्हें किस तरह धोखा दे रहा था। फिर अर्नेस्ट बताता है जब वो कैन में पेट्रोल भरने गया तब मशीन में दिखाया गया कि 1.5 गैलन पेट्रोल निकल गया है, लेकिन कैन में चेक करने पर पता चला कि वो पूरे 1.5 गैलन नहीं था, बल्कि उसमें 20% कम था। मतलब वॉली गैस स्टेशन पर 1.5 गैलन के प्राइस में सिर्फ 1 गैलन ही बेच रहा था, जिससे उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। ये सुनते ही जेम्स की माँ वॉली के हाथ में चाकू गाड़ देती है, जिसके बाद जेम्स अर्नेस्ट से पूछता है कि ऐसा करके वॉली कितना कमा लेता था। तब अर्नेस्ट बताता है कि वो हर घंटे लगभग $48 कमा रहा था और गैस स्टेशन रोज 12 घंटे ओपन रहता है। अब जेम्स समझ गया था कि हेदर की ग्रैंड मदर ने कोई पैसे नहीं दिए थे, मतलब वॉली जेम्स का प्रॉफिट खा जाता था। अब वॉली के हाथ में चाकू लगने की वजह से वो बेहोश हो गया। इसीलिए अर्नेस्ट, जेम्स और उसकी माँ सीसीटीवी फुटेज देखने लगे, जिसमें उन्हें दिखाई दिया कि जब बार्नी एडी को पकड़ने आगे बढ़ रहा था तब जोडी ने एडी के पैर पर मारकर उसे खतरे का इशारा दिया। मतलब अब उन्हें जोडी के बारे में भी पता चल चुका था। इसीलिए अर्नेस्ट स्टोर के ऑफिस से बाहर आया और जोडी के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गई। इसके बाद वो जोडी को पकड़ने की कोशिश करता है। वही दूसरी तरफ वॉली को भी होश आ गया था, लेकिन उसके सामने जेम्स की माँ बैठी थी, इसीलिए वो उसकी आंखों में स्प्रे छिड़क देता है और ऑफिस से निकलकर भागने लगता है। लेकिन जेम्स ने उसे भागते हुए देख लिया, इसीलिए वो कार से वॉली को पकड़ने निकल गया। वही दूसरी तरफ जोडी भी किसी तरह अर्नेस्ट से बचकर वहां से निकल गई और भागते हुए एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चली गई। वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भाग रही थी, लेकिन कुछ ही देर में जेम्स की माँ और अर्नेस्ट भी वहां पहुंच गए और जोडी पकड़ी गई। कुछ देर बाद जेम्स भी वॉली को पकड़कर उसी बिल्डिंग में लेकर पहुंच गया। तब अर्नेस्ट जोडी के हाथ पैर बांधता है ताकि वो फिर से भाग न सके। तभी जेम्स के फोन पर उसके दोस्त का कॉल आया। वो बताता है कि एक लड़का उससे कार खरीदने आया था और उसने जो पैसे दिए उसमें खून लगा था। तब जेम्स समझ गया कि वही रॉबर उसके दोस्त से कार खरीदने आया होगा। फिर उसका दोस्त बताता है कि वो दिखने में एक स्पेनिश जैसा था और उसकी आंख पर चोट भी लगी थी और उसने बताया था कि वो बहुत जल्द टाउन छोड़कर जाने वाला है। जेम्स का दोस्त बताता है कि कार खरीदते समय उसने बिल पर अपने घर का एड्रेस भी लिखा है। फिर जेम्स का दोस्त एडी का एड्रेस उसे भेज देता है। तब जेम्स वो एड्रेस जोडी को दिखाता है और पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है और अगर है तो वो कैसा दिखता है। तब वॉली बताता है कि जोडी का बॉयफ्रेंड मैक्सिकन की तरह दिखता है। स्पेनिश और मैक्सिकन लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। तब जेम्स समझ गया कि एडी के साथ जोडी भी रॉबरी में शामिल थी, लेकिन जेम्स बताता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा इसका फैसला उसकी माँ करेगी। तब वो जोडी की तरफ देखता है और अपनी माँ की तरफ देखता है। तब उसकी माँ चश्मे के लेफ्ट साइड का ग्लास ऊपर करती है, मतलब उसे बंदी बनाकर रखा जाए। इसके बाद जेम्स वॉली की तरफ देखकर अपनी माँ की तरफ देखता है। तब उसकी माँ चश्मे का राइट ग्लास ऊपर करती है, मतलब वो वॉली को जान से मारने कहती है, क्योंकि वो उन लोगों को कई सालों से बेवकूफ बना रहा था। इसीलिए जेम्स वॉली के सिर में गोली मार देता है, जिससे वॉली की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद जेम्स अर्नेस्ट से जोडी को अपने साथ ले जाने कहता है और वो खुद एडी के घर की तरफ निकल गया। अगले सीन में हम एडी को देखते हैं जो रोमियो से बात कर रहा था। तब रोमियो बताता है कि अगले दिन रेडियो पर 5 बजे जोडी का गाना बजने वाला है। ये सुनकर एडी बहुत खुश होता है। इसके बाद एडी कचरा फेंकने के लिए अपने घर की खिड़की खोलता है, लेकिन तभी हम जेम्स को देखते हैं जो एडी के पीछे गन लेकर खड़ा था। जेम्स कहता है कि उसे पता है एडी ने ही उसके भाई बार्नी को मारा है। एडी कहता है उसने किसी बार्नी नाम के आदमी को नहीं मारा। जेम्स कहता है कि एक रात पहले उसने गैस स्टेशन में जिस आदमी को मारा था वो उसका भाई बार्नी था। जेम्स कहता है कि वो उसे जान से मारने वाला है, लेकिन अगर मरने से पहले उसने बार्नी के बैग के बारे में बता दिया तो वो उसकी गर्लफ्रेंड जोडी को जिंदा छोड़ देगा। तब एडी पैसों की तरफ इशारा करके बताता है। जैसे ही जेम्स ने पैसों की तरफ देखा, एडी जल्दी से वहां रखी गन उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि एडी गन उठा पाता जेम्स ने उसे शूट कर दिया और एडी खिड़की तोड़कर सीधा बिल्डिंग के नीचे कचरे में गिर गया। इसके बाद जेम्स अर्नेस्ट को कॉल करके बताता है कि उसे
उसे पैसे तो मिल गए लेकिन कोकेन का अब भी कोई पता नहीं चला। वही दूसरी तरफ अर्नेस्ट जोडी को जेम्स के घर लेकर गया, लेकिन जैसे ही वो जोडी को कार के ट्रंक से बाहर निकालने गया तो उसने देखा कि जोडी ने ट्रंक में उल्टी कर दी। आगे अर्नेस्ट जोडी को जेम्स की माँ के पास लेकर गया और बताया कि जोडी ने कार में उल्टी कर दी। तब जेम्स की माँ इशारे में बताती है कि जोडी प्रेग्नेंट है। इसके बाद अर्नेस्ट जोडी को बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड एडी मारा गया और अगर उसने कोकेन के बारे में नहीं बताया तो उसे भी जान से हाथ धोना होगा। ये सुनकर जोडी काफी डर गई, लेकिन उसे सच में नहीं पता था कि एडी ने कोकेन कहाँ छुपाया है। तब जेम्स की माँ एक लकड़ी से जोडी को बुरी तरह पीटने लगी। वही दूसरी तरफ हम कचरे का एक डंप यार्ड देखते हैं, जहाँ हम एडी को देखते हैं जो अब तक जिंदा था, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो चुका है। इसीलिए वो जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकला और एक कार के ट्रंक में छुप गया। वो कार उसी डिलीवरी गर्ल टोनी की थी जो हमेशा जेम्स को पिज्जा डिलीवर करती थी। टोनी पिज्जा डिलीवर करके जैसे ही अपने शॉप में गई तब वो देखती है कि उसकी कार के ट्रंक में खून से सना हुआ एक लड़का था। इसीलिए टोनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब एडी उसे कुछ पैसे देता है और उसे चुप रहने कहता है। इसके बाद वो एडी को शॉप के अंदर लेकर गई। तब शॉप ओनर देखता है कि किसी ने एडी को शूट किया है और उसे डॉक्टर की जरूरत है, इसीलिए वो डॉक्टर को कॉल करने गया, लेकिन तभी एडी ने उसे रोक लिया। वो ओनर से कहता है कि उसे बस पेन किलर और फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एडी ने खुद की मलम पट्टी कर ली थी। तभी पिज्जा का मालिक ऑर्डर रेडी करके टोनी को बुलाता है। फिर ओनर एडी को बताता है कि उस कस्टमर ने एक दिन पहले मुर्दा घर में पिज्जा ऑर्डर किया था। तब टोनी बताती है कि एक बार इसी कस्टमर ने एक गैस स्टेशन पर भी पिज्जा ऑर्डर किया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तब उस गैस स्टेशन पर कोई नहीं था। लेकिन गैस स्टेशन का नाम सुनते ही एडी के कान खड़े हो गए, इसीलिए वो पूछता है कि क्या टोनी वॉकर गैस स्टेशन की बात कर रही है। तब टोनी हाँ में जवाब देती है। इसके बाद एडी टोनी से उस कस्टमर का हुलिया पूछता है। तब टोनी बताती है कि वो एक ब्लैक है और दिखने में काउबॉय जैसा दिखता है, क्योंकि वो हमेशा एक हैट पहने रहता है। ये सुनकर एडी समझ गया कि वो वही आदमी है जिसने उसे शूट किया था और जिसने जोडी को भी किडनैप किया है। इसीलिए एडी टोनी पर गन तान देता है और उससे पिज्जा और कार की चाबी मांगता है। इसके बाद एडी अपने पैर के पीछे एक बड़ा सा चाकू छुपाता है और अपनी गन लोड करके रख लेता है। फिर वो पिज्जा शॉप के कपड़े पहनकर पिज्जा डिलीवरी करने जेम्स के घर जाने निकल गया। वही दूसरी तरफ जेम्स भी अपने घर पहुंच गया था। वो अपनी कार से पैनकेक का बॉक्स निकालकर घर में ले गया। उस वक्त घर में अर्नेस्ट और उसकी माँ भी थे। तब अर्नेस्ट पैसों के बारे में पूछता है। जेम्स बताता है कि सारे पैसे उसकी कार में रखे हैं। ये सुनकर अर्नेस्ट कहता है कि जेम्स को पैसों से ज्यादा जरूरी पैनकेक लगा, इसीलिए उसने पैसे कार में ही छोड़ दिए। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। दरअसल वो एडी था जो पिज्जा डिलीवर करने के बहाने जेम्स के घर आया था। तब जेम्स दरवाजा खोलकर उससे पिज्जा लेता है और उसे पैसे भी देता है, लेकिन एडी ने उस समय कैप पहनी हुई थी और रात का समय भी था, इसीलिए जेम्स उसे पहचान नहीं पाता। पिज्जा लेने के बाद जेम्स दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन एडी दरवाजे पर ही खड़ा रहा। अब जेम्स अंदर जाने के बाद उस पैनकेक के बॉक्स को खोलता है, लेकिन उसमें पैनकेक नहीं बल्कि कोकेन था, जिसे वो लोग कई घंटों से ढूंढ रहे थे। जेम्स बताता है कि उसे अचानक याद आया कि एक बार उसे वॉली के घर जाकर कोकेन ढूंढना चाहिए, और उसे ये भी पता था कि उन्होंने हेदर को वहीं पर शूट करके मारा था, मतलब पुलिस अब तक उसके घर पहुंच गई होगी। लेकिन जैसे ही वो वॉली के घर के बाहर पहुंचा तब उसने देखा कि वहाँ कोई पुलिस नहीं थी और घर का एक लाइट चालू भी था। इसीलिए जेम्स अपनी गन लेकर घर के अंदर चला गया। तब उसे घर के अंदर ताजे खाने की खुशबू आई, इसीलिए जेम्स ने अंदर वाले हॉल में जाकर देखा। तब वहाँ हेदर खाना लेकर खड़ी थी और उसकी आंखें बंद थी, क्योंकि उसे लग रहा था वहाँ कोई और आया है और वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। हेदर के पास वही पैनकेक का बॉक्स भी रखा था। दरअसल अर्नेस्ट को पैनकेक के बॉक्स में कोकेन रखकर वॉली के गैस स्टेशन के स्टोर में रखना था, जहाँ से बार्नी उस बॉक्स को पिकअप करके बेचने वाला था। इसीलिए बार्नी पैनकेक खरीदने के बहाने गैस स्टेशन गया था। आगे हेदर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तब उसे अर्नेस्ट की जगह जेम्स दिखा, जिसे देखकर वो डर गई। तब जेम्स ने तुरंत ही हेदर को शूट करके जान से मार दिया। जेम्स बताता है कि वॉली के घर पर उसे बहामास जाने वाली फ्लाइट की 2 टिकट भी मिली, जिसमें से एक टिकट हेदर के नाम की थी और दूसरी टिकट पर अर्नेस्ट का नाम था। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब अर्नेस्ट हेदर को मारने के लिए दूसरे कमरे में लेकर गया था तब हमने सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनी थी। दरअसल अर्नेस्ट ने हेदर को नहीं बल्कि उसकी साइड वाली दीवार पर शूट किया था और हेदर को जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि हेदर और जेम्स के सौतेले बाप अर्नेस्ट में अफेयर चल रहा था। उनका प्लान था वो दोनों कोकेन बेचकर और सारे पैसे लेकर बहामास भाग जाएंगे। फिर जेम्स गन निकालकर अर्नेस्ट पर तान देता है, लेकिन अर्नेस्ट ने देख लिया था कि कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अर्नेस्ट अपनी गन निकालकर एडी पर निशाना लगाता है। तब जेम्स को लगा कि अर्नेस्ट उसे शूट कर देगा, इसीलिए जेम्स अर्नेस्ट को शूट कर देता है। वही अर्नेस्ट जो एडी को शूट करने वाला था, गोली लगने की वजह से उसका निशाना चूक गया और वो गोली सीधा जेम्स को लग गई। तभी एडी अंदर आकर सीधा जेम्स की माँ को शूट कर देता है। अब अर्नेस्ट और जेम्स की माँ मर चुके थे और एडी और जेम्स घायल होने की वजह से जमीन पर पड़े थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के गन पॉइंट पर थे। तब जेम्स एडी पर गोली चलाता है, लेकिन एडी किसी तरह बच गया। इसके बाद जेम्स एडी के हाथ पर लात मारता
है जिससे उसकी गन दूर जा गिरी। इसके बाद जेम्स और एडी में हाथापाई होने लगी। वो दोनों एक दूसरे को पीटने लगे। कुछ देर लड़ाई करने के बाद एडी कमजोर पड़ने लगा। तब जेम्स उसे जमीन पर गिराता है और उसके घाव पर पैर रखता है। तभी एडी अपने पास से चाकू निकालकर जेम्स के पैर पर मारता है। चाकू लगने की वजह से जेम्स नीचे गिरा, लेकिन वो नीचे नहीं बल्कि एडी के चाकू पर गिरा था और वो चाकू उसके भेजे के पार हो गया था, जिससे जेम्स की मौत हो गई। जेम्स के मरने के बाद एडी एक कमरे का दरवाजा खोलता है जहाँ जोडी को कैद करके रखा गया था, लेकिन अब एडी भी बुरी तरह घायल हो चुका था। इसीलिए जोडी उसे अपना सहारा देती है और वो दोनों जेम्स के घर से बाहर आते हैं और उसी की कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जोडी देखती है कि उसकी बाजू वाली सीट पर वही पैसों से भरा बैग रखा था, क्योंकि जेम्स ने गाड़ी से पैसों की जगह पैनकेक का बॉक्स निकाला था। मतलब अब उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए। तभी एडी के फोन पर रोमियो का मैसेज आया। वो उसे रेडियो ऑन करने कहता है। तब एडी जोडी से रेडियो ऑन करके 98.7 लगाने कहता है। तब जोडी रेडियो ऑन करती है और रेडियो पर अपना गाना सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो गाना उसने अपने बॉयफ्रेंड एडी के लिए गाया था। और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट। With